अच्छा, सेवा की बात चल रही थी ना कि बैठ के भी कैसे सेवा होती है, इसके ऊपर मुझे एक बात याद आई। सुनाऊं? सुनाऊं? सब ध्यान दे रहे हो? एक बार देखो, कहीं ऐसे ही प्रोग्राम रखा हुआ था, जैसे आज नागलो में प्रोग्राम रखा ना, पब्लिक प्रोग्राम था, और वहां जो है कलेक्टर को निमंत्रण दिया था कि आप प्रोग्राम में आए और प्रोग्राम का जो है शुरुआत करें। अब उन्होंने उस समय तो हाँ कर ली कि आ जाएंगे। बहुत प्यार से उन्होंने शिव बाबा के निमंत्रण को स्वीकार किया। और क्या हुआ कि अब प्रोग्राम तो पहले कम से कम हफ्ता 10 दिन पहले निमंत्रण पहले ही दिया जाता है, अचानक तो नहीं देते हैं। तो वो कलेक्टर भाई भूल गए, और जिस दिन प्रोग्राम था तो एक दिन पहले, मतलब शाम को, रात को याद आया उनको कि कल मुझे वहां प्रोग्राम में जाना है, और कार्ड तो ऑफिस में रह गया। नहीं, शाम को जाना था और ऑफिस से वो अपने घर आ गए, तब उनको याद आया कि अरे मुझे तो प्रोग्राम में जाना है, लेकिन कहाँ जाना है वो कार्ड तो ऑफिस में ही रह गया। अब उन्होंने सोचा कि चलो सेंटर पे आश्रम में जाके पूछ लेंगे तो पता चल जाएगा। तो जैसे ही वो प्रोग्राम में जाने के लिए घर से निकलते हैं और सेंटर पे आते हैं, अब कहीं दूसरी जगह प्रोग्राम था और सेंटर पे एक माता जी बैठी हुई थी। सेंटर बंद तो नहीं करते हैं, है ना, किसी ना किसी को तो बिठाए जाते हैं। अब जैसे ही वो सेंटर में आए, माता जी अपना बैठी थी, बाबा को याद कर रही थी, और प्रोग्राम करने वाले सब वहाँ पे गए हुए थे। तो वो भाई आते हैं और माता जी को नमस्कार, ओम शांति बोला। तो माता जी बड़े नशे में बैठी हुई थी। कहती है, आओ आओ भाई, बाबा ने आज आपको शिवरात्रि के दिन बुलाया और आपका बड़ा भाग्य है, आओ मैं आपको प्रदर्शन समझाती हूँ। अब कलेक्टर भी सोचे कि बुजुर्ग माता जी है, तो उन्होंने भी उनका सोचा कि इनका सम्मान रखना चाहिए, माता जी बोल रही है तो सुनना चाहिए। तो माता जी तो नशे में लग गई समझाने। पहला चित्र समझाया आत्मा का, बहुत अच्छा समझाया। दूसरे परमात्मा के पे आ गई, तीसरे सर्वव्यापी के पे आ गई। तो जैसे वो परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, माता जी ने बोला, तो कहते फिर कलेक्टर भाई ने कहा कि माता जी भगवान तो सर्वव्यापी है, कण कण में है, हम तो यही सुनते आए हैं। तो माता उनको ऐसे देखते ऊपर से लेके नीचे तक, ऊपर से नीचे तक माता उनको देखती है और कहती है, लगता तो तू पढ़ा लिखा है, लगता तो तू पढ़ा लिखा है, मैं अनपढ़ ये बात समझ गई कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, तेरी बुद्धि में नहीं बैठे बात। तो सुहाई जी को ये बात लग गई। चुपचाप बेचारे फिर कुछ भी प्रश्न उन्होंने कुछ भी बोला नहीं, ना कुछ पूछा, और अपना जो है वो सुनते चले गए। जब प्रदर्शनी पूरी हो गई, लेकिन उनके दिमाग में यही बात चलती रही कि लगता तो तू पढ़ा लिखा है, मैं अनपढ़ों की बात समझ गई, तू नहीं समझ सकता। प्रदर्शनी पूरी हुई, फिर पूछा, माता जी आज प्रोग्राम कहाँ है? वो तो फलानी जगह है, कार्ड दिखाती हूँ। कार्ड रखा था, कार्ड उनको दिया, तो कार्ड लेके अपना प्रोग्राम पे वहां चले गए। वहां गए तो प्रोग्राम तो थोड़ा लेट ही हो गए थे। फिर वहां उनको स्टेज पे बिठाया, वेलकम किया, जो भी करना था वो सारा किया। बेंजे ने फिर शिवरात्रि के बारे में, शिव बाबा के बारे में जो स्पीच दिया, तो सारा काम हो गया। फिर वो बाद में कलेक्टर भाई वहां बेंजी को कहते हैं कि मुझे आपका कोर्स करना है, क्यों तो वहां बैठ के उनके दिमाग में वही बात चल रही है कि लगता तो तू पढ़ा लिखा है, तेरी बुद्धि में इतनी सी बात नहीं बैठी, और मैं अनपढ़ की बुद्धि में बैठ गई।
तो वो अगले दिन से कोर्स करने के लिए आ गए और उनका कोर्स भी पूरा हो गया। बुद्धि में सारी ज्ञान भी उनको अच्छा लगा, बुद्धि में बैठ गया, मुरली शुरू हो गई। तो वो बहन जी ने सोचा कि इनसे पूछो तो सही कि कौन सी ऐसी बात इनको अच्छी लगी उस दिन प्रोग्राम में, कौन सी बात हमारी टच कर गई जो इन्होंने कोर्स करने का निर्णय लिया। और इतने दिन से मुरली भी कर रहे हैं, अनुभव तो सुनाए। फिर जो है उन्होंने अनुभव सुनाया और कहा कि इस माता के कारण मेरा कल्याण हुआ है। तो वो बहन जी भी देखे, माता तो थी नहीं प्रोग्राम में और वो माता भी शर्मा के ऐसे बैठ गई। तो बहन जी कहेगी तो थी नहीं प्रोग्राम में, कहती प्रोग्राम में नहीं थी, पर इसने ये जो बात बोली ना कि लगता तो पढ़ा लिखा है, इतनी सी बात तेरी बुद्धि में नहीं बैठती है। मैं अनपढ़ की बुद्धि में बात बैठ गई, मैं समझ गई हूँ। कहती इनके इस कहने के कारण मेरा कल्याण हुआ है। तो देखो बोली वाली माता है ना, अनपढ़ माता ये बाबा किसके द्वारा किसका कल्याण करा देता है।